नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में बीते दिनों हुए शराब कांड में आधा दर्जन लोगों की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। इसके चलते मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे यूपी कांग्रेस प्रभारी अजय लल्लू चमरावल गांव पहुंचे और इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सदन में आवाज उठाने जा रही है। कांग्रेस प्रभारी ने कृषि अध्यादेश को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा ये किसानों के लिए काला कानून है, जो इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द यूपी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। दरअसल थाना चांदीनगर क्षेत्र के गाँव चमरावल में बीते दिनों शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसमें प्रशासन ने शराब से मौत होने से इनकार किया था। वहीं आज इस मामले में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अजय लल्लू चमरावल गांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है, शराब से मौतें हो रही हैं और अभी तक डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं की गई और योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगते हुए सस्पेंड की मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सदन में जोर से उठाएगी। किसानों के साथ धोखा है, अन्याय है। यह जो विधेयक आया है केवल कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने की मंशा इस सरकार की है। सरकार के सहयोगी इस विधेयक के अंतर्गत जमाखोरों का राज होगा, छोटे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जो उनको फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, औने पौने दाम पर उनको अपने फसल को बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह किसानों के लिए काला कानून है। संसद के सत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से उठाया था। हमारी रणनीति बन रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही इस अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिड्डू सिखेड़ा घायल हो गए, जहां राहगीरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी उन्हें देखने के लिए पहुंचे। दरअसल शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जहां नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड पर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी उन्हें देखने के लिए पहुंचे और उनका हालचाल जाना। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव खेड़ी गनी निवासी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए गांव के दबंगों पर जोहड़ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। दरअसल गांव खेड़ी गनी निवासी दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने गाँव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर जोहड़ की भूमि को हथियाने और ग्राम सभा को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। खेड़ी गनी में जोड़ के मैटर में रास्ते और जोड़ के मैटर में आए कुछ दबंग आदमियों ने, राजकुमार आदि, उन्होंने जोड़ पर कब्जा कर रखा है और रास्ते बंद कर रखे हैं। कब से कर रखा है? ये काफ़ी टाइम से। तो आज एक दो बार कंप्लेंट पहले एसडीएम यहाँ के डाली है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज डीएम साहब के आए। क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब ने एसडीएम साहब को ली जांच सौंप दी। हाँ, जांच। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में पूर्व नौसैनिक के साथ घर में घुसकर मारपीट किए जाने से काफी रोष व्याप्त है और यह एक निंदनीय कार्य है, जिसकी चारों ओर घोर निंदा की जा रही है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम पूर्व सैनिक हैं, हमारी मांग तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम हमारे सम्मान के लिए एक हमारे पूर्व सैनिक को महाराष्ट्र में बेइज्जत किया गया कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने। हम उनके उसको सम्मान मिले, उसकी जो जिसने गलती किया उसको उसका पनिशमेंट मिले। हम इस वजह से पूरे सैनिक इधर इकट्ठा हैं और हम डीएम साहब से मिलेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। किस तरह की मांग करना चाहते हैं? भविष्य में हमारे सैनिकों को एक सैनिक संगठन, एक सैनिक एक ऐसी संस्था है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सम्मान दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनको सलूट देना चाहिए, मगर कुछ दबंगों ने हमारे पूर्व सैनिकों की बेइज्जती की, उसके बाल काटे गए और उसकी इंसल्ट की गई। हम ये चाहते हैं कि आगे कभी भी हमारे पुराने सैनिक संगठन के कोई भी पूर्व सैनिक को कभी भी कोई इंसल्ट ना करे, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। अच्छा, पहले भी सैनिक संगठन यहाँ पर आया है?
जी, वो हमारे एक दूसरी संस्था है और ये हमारी दूसरी संस्था है। संस्था तो एक ही, हम है तो एक ही, पर वो पहले चले आए, हम आज फिर दोबारा आ रहे हैं। और यदि नहीं होगा तो हम तिबारा फिर आएंगे। और यदि इसका कोई सलूशन नहीं होगा तो हम 4 बार फिर आएंगे। और चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ो, हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारे सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने नगरीय क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम मोहल्ला गांधी कॉलोनी में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु पचैना रोड नाले की जीसीबी मशीन से सफाई कराई। इसके पश्चात रोड पर पुलिस चौकी से रामपुरी गेट की ओर निर्मित डिवाइडर पर घास की कटाई वाटिका और गैंग कर्मियों के माध्यम से कराई गई और वाटिका सुपरवाइजर को रिक्त स्थानों पर पौधे लगाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद वार्ड संख्या 50 अब्दुल सत्तार, वार्ड संख्या 3 पिंकी वाल्मीकि और वार्ड संख्या 18 रानी सभासद के वार्डो में नाला गैंग के सफाई मित्रों के माध्यम से नालों की सफाई कराई गई। अब्दुल सत्तार सभासद एवं क्षेत्रीय लोगों के द्वारा नालों की तली झाड़ सफाई कराने पर पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पालिका अध्यक्ष द्वारा वार्ड संख्या 35 परवेज आलम सभासद के वार्ड में 2 दिन पूर्व चिराग या मदरसा की साइड से रोबोट मशीन के माध्यम से निकली हुई शिल्ट का निस्तारण जेसीबी व डंपर के माध्यम से कराया गया तथा स्काई लिफ्ट मशीन के माध्यम से लाइट ठीक करवाई गई। अलग अलग स्थानों पर अब्दुल सत्तार, गयूर अहमद, राजीव कुमार मुख्य सफाई निरीक्षक, संजय पुंडी सफाई निरीक्षक, गोपाल त्यागी स्टैनो, SK बिट्टू और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देखिए, नाले की सफाई लगातार चल रही है और ये चलती रहेगी। आज हम पचैना रोड पर खड़े हैं और जेसीबी के द्वारा जो ये सफाई हो रही है, आप देखिए हजारों डंपर शिफ्ट चल रही है, जबकि ये हमारा एरिया नहीं है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे अपना एरिया से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये देखना है कि हमारा पानी कहाँ तक जाता है। अगर हमारा पानी उससे निकल रहा है तो हम वैसे भी, नहीं भी है तो भी सफाई कराने से, अगर इन नालों की सफाई से अगर हमारी जो है समस्या का समाधान होता है तो हम कराएंगे। और इसकी वजह से जो है ये, अगर आज ये साफ़ हो जाता है, 2-3 दिन जो भी लगेंगे, इसमें लगातार जेसीबी मशीन लगी रहेगी। और जब तक हम बिल्कुल सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे। जल भराव की समस्या जहाँ तक है, इससे भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी और हम निरंतर इसी तरह लगे रहेंगे। हमारी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं। पूरे शहर के नाले भली भांति साफ़ हो रहे हैं, वार्डों में साफ़ हो रहे हैं, मैनुअली लगे हुए हैं, आदमी मैनुअली साफ़ हो रहे हैं और ये काम जो है सब जनता को दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पेट में दर्द है वो पेट में दर्द है, उनके लिए हाज मोहल्ला भिजवा दी जाएगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि सब मिलजुल के काम करें तो अच्छा लगता है, पेट में दर्द ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की एक आवश्यक बैठक महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी के गंगारामपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी और संचालन शलभ गुप्ता एडवोकेट ने किया। उक्त बैठक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील स्तर पर 21 सितंबर 2020 को कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतों और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि, बेहाल किसान, बेरोजगारी आदि संबंध में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के संबंध में हुई। बैठक में बोलते हुए महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी ने कहा कि कोरोना का कहर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। योगी सरकार इसकी रोकथाम में असफल साबित हुई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे अक्षम सरकार का विरोध 21 सितंबर को ज्ञापन देकर दर्ज कराएगी। बैठक में मुख्य रूप से शौकत अंसारी, टीटू पाल रमन, अख्तर अंसारी, मुरसलीन ठेकेदार, इरफान सभासद, अन्नू सभासद, नईम प्रभारी, राकिब कुरैशी, सूर्य प्रताप राणा, शमशेर मलिक, राकिब मलिक, सुजात राणा, माजिद अंसारी, याकूब सभासद आदि लोग मौजूद रहे। आज मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की मीटिंग हमारे प्रतिष्ठान पे हुई है, जिसमें 21 सितंबर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो विरोध प्रदर्शन के लिए, ज्ञापन देने के लिए पूरे प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर प्रोग्राम रखा है, उसके संबंध में ये मीटिंग की गई है, जिसमें हमारी पार्टी से जुड़े हुए पूर्व सभासद, वर्तमान सभासद और हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व में रहे सभी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं और 21 तारीख के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पर साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी कि सनातन वैदिक ट्रस्ट की स्थापना के लिए शुक्रताल में 9 दिवसीय श्री शिव भक्ति महायज्ञ का आयोजन होगा। सभी हिंदू इजराइल को अपना आदर्श मानकर उसी की तरह सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि 65 बार अमेरिका की संसद में यह बात उठ चुकी है, जो यहाँ भारत में दारुल उलूम देवबंद है, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद भेज रहा है, आतंकवाद फैल रहा है। अलकायदा, ISI जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद संगठन है
आपका अगर कोई दिमागी हेडक्वार्टर है तो वह दारुल उलूम देवबंद है। ये प्रेस वार्ता हम एक महायज्ञ कर रहे हैं माँ और महादेव का शुक्रताल में। वहाँ श्री बालाजी योगधाम आश्रम है, वहाँ हम एक माँ और महादेव का यज्ञ कर रहे हैं। उसके यज्ञ के बारे में आप लोगों को बताने के लिए प्रेस वार्ता की है। स्वामी जी, अभी आपने एक जनसंख्या वृद्धि को लेकर, आतंकवाद को लेकर, इस्लामीकरण को लेकर दारुल उलूम पर एक आरोप लगाया कि ये पूरी साजिश दारुल उलूम देवबंद की है और सरकार इस पे कार्रवाई। क्या देखिए, मैंने ये आरोप नहीं लगाया है, मैंने ये सत्य बोला है। मैंने आपको बताया 65 बार तो अमेरिका के संसद में ये बात उठी है कि यहाँ भारत में जो दारुल उलूम देवबंद है वो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद भेज रहा है, आतंकवादी फैला रहा है। और देखिए, ये अलकायदा और ISIS जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है, इनका यदि कोई दिमागी हेडक्वार्टर है तो वह दारुल उलूम देवबंद है। पाकिस्तान का जो जनरल बाजवा था उसने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी ये आतंकवाद है, जितना भी ये जिहाद है, ये भारत के देवबंद से है। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। फैक्ट है कि दुनिया के अंदर आज जितना भी इस्लामिक जिहाद चल रहा है उनका मुख्यालय यदि कहीं है तो आज भारत में है। अच्छा, तो स्वामी जी, जैसे आपने जनसंख्या वृद्धि को लेकर किया है कि कानून बनना चाहिए और ये जो जनसंख्या मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं, देखिए, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कानून बनना चाहिए। हमने बहुत सालों तक इस कानून की मांग की है। हम यहाँ पहले भी आए हैं, हमने रक्त से भी पत्र लिख के जो है सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते ये कानून नहीं बनाया। अब भारत में कोई भी सरकार बन जाए वो मुसलमानों से इस कानून का पालन नहीं करवा सकती। अब तो हिंदुओं को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो अब भगवान महादेव भी अवतार लेकर हिंदुओं को बचा नहीं सकेंगे। सरकार कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे। सरकार कहती नहीं है, सरकार का सबसे बड़ा पाखंड है। सरकार कानून क्यों नहीं बना देती? सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया, केवल भारत नहीं, सारी दुनिया चाहती है कि भारत में ये बढ़ती हुई सुअरों की तरह जो बढ़ती हुई जनसंख्या ये कंट्रोल हो। सरकार कानून काहे नहीं बना देती? सरकार को कानून बनाना था, कहना नहीं था। सरकार के हाथ में तो सारी ताकत है, लेकिन सरकार भी केवल गिड़गिड़ाती रहती है क्योंकि सरकार को पता है कि उसके कहने से ही हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली है। लेकिन किसी मुसलमान ने इस कानून को, इस बात को नहीं माना। तो खतरा दुनिया में भारत में बढ़ते हुए मुसलमानों की आबादी है। आपका संगठन और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, मैं हिंदुओं का दिया हुआ खाता हूं। आपके साथ बहुत सारे संगठन भी इस वक्त मौजूद मेरे साथ। हाँ, मैं इन सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मेरी बात को सुने। नेताओं की, इनके जहां भी जो भी राजनीतिक पार्टी है, जहां भी इनके हित हैं, जहां भी इनके अहित है, ये उसके हिसाब से काम करें। लेकिन मेरी इस बात को सुने, अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के ऊपर ना छोड़ें, वरना नेता इनके बेटों का कत्ल करके इनकी बेटियों को मंडियों में बिकवा देंगे। मंडियों में, जैसे कि इस देश के इतिहास में 1000 साल तक हिंदुओं की बेटी मंडियों में बिकती रही। अफगानिस्तान में आज भी एक दरवाजा है जिसमें लिखा है दुख्तरे हिंद, नीलामे 2 दीनार। हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। मैं चाहता हूं कि ये जो जाट हैं, गुजर हैं, त्यागी हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, महादलित हैं, OBC हैं, यादव, जो भी हैं, ये इनकी बेटियां 2-2 रुपए में ना बिके। केवल यही इनसे कहने के लिए मैं घूम रहा हूं। कश्यप समाज ने मुजफ्फरनगर के गांव पचरना कला से जाट समाज के अत्याचारों से तंग आकर पलायन किया है। उनका आरोप है कि वहां पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है और विरोध किया जाता है तो घर में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार का प्रयास किया जाता है और पुरुषों को पीट दिया जाता है। महिलाओं ने अपने पति को बचाने के लिए संदूक बंद कर पलायन किया है। संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तो संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ेगा। बहुत गंभीर है। इस देश के आजाद होने के बाद आज 73 साल आजाद हुए हो गए और आज इतना खतरनाक आज इस कश्यप समाज के पचैंडा कला का मामला है। और पचैंडा कला में घटनाएं हुई। रात के 2 बजे कुछ दबंग जाति के लोग इन कश्यप समाज के घरों में कूद गए और कूदकर जबरदस्ती बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। और पहले भी बहन बेटियों को छेड़ते थे। अगर इन्होंने विरोध किया तो इनको गिरा कर पीटा गया, जान बचाकर पता नहीं कैसे भागे हैं। और ये बता रहे हैं, और पता हम लोगों को लगा जैसे हम पहुंचे और संवैधानिक आरक्षण मोर्चा की टीम पहुंची और ये बता रहे हैं कि इस देश में कानून व्यवस्था प्रदेश में नहीं रही, संदूक में बंद करके आदमी को लाना पड़ रहा है। तो हम मांग करते हैं
हैं संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा शासन प्रशासन से कि जितने लोग हैं इसमें लिप्त हैं तुरंत उन पर कार्रवाई, उनको जेल पहुंचाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कड़ी से कड़ी सजा उनको नहीं दी जाती तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा पूरा कश्यप समाज सरकार के खिलाफ खड़ा होगा अगर तुरंत उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उनकी गिरफ्तारी के लिए आज हमें पता लगा है, हम पहुंचे हैं, हमें बड़ा दुख है, कल से बहुत दर्द हो रहा है। अगर ये गरीब समाज के साथ ऐसा होता रहेगा, ऐसे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो और तुरंत इस पर कार्रवाई होकर जेल भेजा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो आगे कोई इस तरह का काम करने का काम ना करे। आज इन्होंने गाँव छोड़ दिया है, इतने डरे हुए हैं कि गाँव में जाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। ऐसे तो कोई भी गांव में नहीं रहेगा। तो हम आज इस देश में अंग्रेजी शासन से भी बुरा शासन आ गया है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब संवैधानिक आरक्षण मोर्चा इनके साथ दिन रात खड़ा है और इनके लिए 24 घंटे खड़ा होगा। शामली जनपद में पुलिस ने चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। अज्ञात चोरों ने बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना 10 दिन पूर्व की है, जब मकान मालिक घर से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात चोर घर में घुस आए और घर में रखे सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसकी सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान का है, जहाँ पर कानून गोयान निवासी अशोक चौहान के घर पर चोरी की घटना को कारित किया गया। फरार चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुआ माल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम आसिफ उर्फ सुक्का, महबूब उर्फ धोनी व नासिर और सिद्धार्थ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा चोरी का सामान खरीदने वाला प्रवीण पुत्र सुभाष निवासी शामली फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। ये थाना कांदला पर 10 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 सितंबर की रात्रि में मोहल्ला कानून गोयान के रहने वाले अशोक चौहान के घर में रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा घुसकर उनकी काफ़ी संख्या में ज्वेलरी और नकदी चुरा ली गई थी। इसी तहरीर पर तत्काल कांदला पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अज्ञात चोरों का पता लगाने हेतु टीम का भी गठन किया गया था और टीम के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो उनके द्वारा जो ज्वेलरी बेची जाती थी, एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों जो अभियुक्त हैं इनका आपराधिक इतिहास भी है, पहले ये जेल भी जा चुके हैं और तीनों ही जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर काफ़ी मात्रा में जो ज्वेलरी चोरी की गई थी वो बरामद कर ली गई है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। साथ ही लगभग 4700 रुपये भी इनसे बरामद किए गए हैं और तीनों अभियुक्त से चाकू बरामद हुआ है, जिसका अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया है। इसमें अब इनकी गिरफ्तारी के बाद और बरामदगी के आधार पे इसमें जो धाराएं हैं वो धाराएं सुसंगत धाराएं इसमें अभियोग में बढ़ाई जा रही है और इनको गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें एक ज्वेलर्स और शामली का है जिसको ये ज्वेलरी बेचते थे, उसका भी अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाया, उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या सर अदर प्रदेश या जिलों में भी इनके आपराधिक इतिहास रहे हैं? नहीं, अभी जो हमारे पास इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी है वो अभी इसी थाने का आपराधिक इतिहास है। बाकी और दूसरे जनपदों या दूसरे राज्य के इनका आपराधिक इतिहास है, उसकी जानकारी भी की जा रही है। सर, कर्नाटक का भी है? शामली जनपद के झिंझाना थाना इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कोरी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। युवाओं ने देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में पुतला फूंका। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के पुतले पर चप्पलों की बरसात भी की। इस दौरान 1 दर्जन के करीब युवा मौजूद रहे। बाकायदा युवाओं ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और शामली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने पुलिस को शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जाँच बैठा दी। जाँच में पता चला कि वीडियो में दिख रहे युवक झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव दरगाहपुर के हैं, जिन्होंने कल का दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका था और पुतले पर जमकर चप्पलें बरसाई। पुलिस ने वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए युवकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। झिंझाना थाना में इस प्रकरण को लेकर 5 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना झिंझाना पर
शामली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर के द्वारा एक तहरीर दी गई कि थाना झिंझाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दरगाहपुर में प्रिंस कोरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज रक्षक युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने 10 से 15 साथियों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने ही ग्राम दरगाहपुर में प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया गया और इसी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें प्रिंस कोरी सहित 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया है और कुछ 8 से 10 व्यक्ति अज्ञात हैं। इसकी जांच की जा रही है और इसमें उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में बच्चों के पटाखे छुड़ाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट व पथराव हुआ। वहीं फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मच गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुटेसरा में फारूक पक्ष के बच्चे पटाखे छुटा रहे थे। पटाखा छुटाने को लेकर दूसरे पक्ष के शमीम ने विरोध किया तो इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष ने पथराव करके फायरिंग कर दी। पथराव में दोनों पक्षों के 4 लोग शमीम, सलीम, गुलजार व एहसान घायल हो गए। वहीं पथराव व फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी दोनों पक्षों की ओर से एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग की गई। पुलिस बल ने घेराबंदी करके मौके से शौकीन, शमीम, सलीम, एहसान, गुलजार व सद्दाम को हिरासत में ले लिया, जबकि पप्पू, वहीद व तनवीर फरार हो गए। अमरोहा के हसनपुर में वसीयत के मकान पर दबंगों ने तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया। जहां पीड़ित ने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, नगर के मोहल्ला इमलीवाला सुखदेवी इंटर कॉलेज के नजदीक निवासी कुमारी रामवती का निधन के बाद आरोप के मुताबिक कैलाश सिंह पुत्र गंगाराम सिंह निवासी गाँव आगापुर याकूब को रामवती ने निस्वार्थ सेवा किए जाने के चलते उसके नाम अपनी निजी बने मकान की वसीयत कर दी थी, जिसके चलते कुछ दिन बाद रामवती का निधन हो गया। वहीं पीड़ित ने उसके दाह संस्कार सहित सभी क्रियाक्रमों को अंजाम दिया। आरोप के मुताबिक पीड़ित अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था, जहां रामवती के भतीजे चंदन पुत्र शंभू सिंह, अमर सिंह पुत्र शंभू सिंह, निखिल पुत्र चंदन ने मकान को तोड़फोड़ करते हुए तहस नहस कर दिया। साथ ही उसमें रखे अन्य सामान को भी लूट लिया, जिसकी पीड़ित ने 112 डायल पुलिस एवं कस्बा इंचार्ज को शिकायत की है। वहीं कस्बा इंचार्ज ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका शांति भंग में चालान कर दिया है। जिसके बाद न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने सीओ सतीश चंद्र पांडे का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़ित के मुताबिक क्षेत्र अधिकारी ने मामले में जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर मामला ये है, मेरी एक बुआ थी, मुँह बोली बुआ थी, मेरे पापा को भाई मान लिया था। सर इन्होंने कम से कम 30-40 साल से 40 साल हो गए लगभग इन्होंने सेवा करी। एक भक्ता ही करती थी, तो जब उनका मन खुश हुआ तो हर समय हमारे घर से रोटी आनी, दूध आना, ये उनकी सेवा हमारे पहले पिताजी करते थे, फिर मुझे छोड़ दिया था। मुझे भी लगभग 15 साल 14-15 साल हो गए हैं। मैं इनकी रात दिन सेवा करता था, सब कुछ उठाना बिठाना, तबीयत खराब सब कुछ मैं ही करता था। इनके भतीजे थे चंदन, और इनके चंदन भतीजे ने मतलब कुछ भी नहीं करा, जबकि इनके भतीजे ने पानी तक भी नहीं दिया। मारते थे इन्हें, दांत तक के तोड़ दिए थे सर। बत्ती सब कुछ लगवाई, नकली बत्ती मैंने लगवाई थी सर। बहुत समय से इन्हें बहुत परेशान करा। मोहल्ले वालों ने भी रोटी दी समय समय पर। क्या हुआ है अब फिरकना ये हुआ सर, वो 25 तारीख को एक्सपायर हो गई। एक्सपायर के दौरान मैं मेरठ लेके गया और यहाँ सबको दिखा, मेरठ ले गया। वहाँ से वो 26 तारीख में मतलब उनका शोक वोक जो भी करना, तीजा वीजा सब कुछ मैंने करा सर। 13वीं मैंने अपने पैसे से करी। मेरे लगभग काफ़ी पैसे में आ गए हैं, खर्च में आ गए हैं। और ये जिस मकान में वो रहती थी उसकी वो मुझे एक वसीयतनामा कर गई थी। उस वसीयतनामे का वो कोर्ट में भी मुकदमा उसके आधार पर मैंने डाल दिया है। कोर्ट में डलने के बावजूद भी इन्होंने पहले मकान तोड़ा, उस दिन रुकवा दिया गया। फिर दूसरे कई दिन बाद लगभग अब से परसों लगभग 12 बजे इन्होंने सारा मकान तोड़ दिया है और जो उसमें सामान था सब ये ले गए हैं। चंदन के लड़के और अमर सिंह। यही प्रार्थना है कि अब मैं कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए आया सर। कोतवाल साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी है। अब CO साहब के यहाँ आया हूँ सर, न्याय चाहता हूँ
अच्छा, इसमें 2-3 लोग पकड़े गए थे, उनका क्या? जी, 2-3 लोग सर, चंदन और निखिल इसका लड़का और अमर सिंह, ये पकड़े गए थे। रात को मैंने 100 नंबर को फ़ोन करा, 112 नंबर पर, तो उस पुलिस ने आकर इन्हें पकड़ा। और मनोज जी हैं दरोगा जो हमारे यहाँ के हैं, उन्हें भी फ़ोन करा दरोगा साहब को। उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली में बंद कर दिया। दूसरे दिन को सर मैंने FIR के लिए का बोला, तो उन्होंने FIR भी मेरी दर्ज नहीं करी है और उन्हें 151 में छोड़ दिया सर। क्या मांगे जी? क्या मांगे आप? मेरी मांग यही है सर, मैं न्याय चाहता हूँ इसी के आधार पर, और सिविल कोर्ट में चलने के बावजूद भी इन्होंने ये करा है सर। अमरोहा के हसनपुर में नमामि गंगे विचार मंच कार्यकर्ताओं ने गंगा पर सिंगल यूज प्लास्टिक एवं कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र की पारोरा गंगा घाट पर पितृ अमावस्या के दौरान गंगा घाट पर नमामि गंगे विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने ओम शरण तोमर के नेतृत्व में घाट पर पसरी गंदगी एवं सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, दोना पत्तल, घरों से लाए पूजा सामानों के अवशेष का कचरा आदि इकट्ठा कर कूड़ेदान के स्थान पर डाला। साथ ही स्नान के दौरान वस्त्र, साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग न करने की अपील की, जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ रही। अमरोहा के हसनपुर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस एवं सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे नरेंद्र राणा ने वृद्ध जनों के साथ जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव डोमखेड़ा स्थित बाबा घनश्याम दास वृद्ध आश्रम में कार्यकर्ताओं संग पहुंचे भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री एवं नौगामा विधानसभा से रिक्त हुई सीट पर टिकट की मांग कर रहे नरेंद्र प्रताप राणा ने वृद्ध जनों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एवं सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। उन्होंने समस्त वृद्ध जनों को फल एवं खाद्य सामग्री वितरित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह चल रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने वृद्धजनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और वृद्धजनों की सेवा करना ही धर्म एवं पुण्य का काम है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।